आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 2 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वर आज़म, या अपना को सुप्रभु जी, आप मेरे मुख से होकर पिता लोगों के बाद जीवन से बात कीजिए। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन के द्वारा आज पे बरकत पाए, आपके राज्य की वारिस बने, आशीष होने पाए। यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा बड़े में घट मेरे पिता, हरी के जन्म पिता, आज के वचन 100 गुना फल आशीषित होने पाए मेरे पिता। सबको रात प्रभु जी अपने तरफ प्रभु जी प्रार्थना सुना। आज से धन्यवाद मेरे खुदा, प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मदन नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहाँ का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तो मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बातों पर मन लगाकर सोचे और उनकी चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने जो वचन को दिया है सुलेमान के द्वारा कि यहोवा के वचन को अपने हृदय में रख छोड़, उसके वचनों की खोज में लगा रहे, उसके ज्ञान की खोज में लगा रहे, क्योंकि यहोवा ही बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो बुद्धि जो ज्ञान है परमेश्वर यहोवा ही हमें देता है। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि अपने समझ का सहारा लेकर ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। आप परमेश्वर की खोज में लगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चले, प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको बुद्धि और ज्ञान समझ देगा, क्योंकि यहोवा कहता है जिसे बुद्धि और ज्ञान की घटी मुझसे मांगे। तो आप और मुझे मांगने और प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु मुझे समझ के आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, ताकि मैं तेरे सत्य वचन पर चल सकूं और तेरी सत्यता पे बना रहूं। इस प्रकार से यदि प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वहां से यहोवा तो यहोवा हमें बुद्धि ज्ञान समझ देगा। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। वो कहता है जो खराई से खोजता परमेश्वर को, उसकी प्रार्थना उसके वचन में बढ़ता है, उसके वचनों को पढ़ता है, परमेश्वर उसे बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ देता है और वो परमेश्वर हमारे ढाल ठहरता है। हालेलुया। मेरे आज जो इस संसार में परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमारे से लड़ता है। जब हम आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, जब परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो यहोवा हमारे से लड़कर, परमेश्वर पिता अपने जो हमारे शत्रु हैं उनसे लड़कर उनको लताड़ते हैं, उनको गिराते हैं और परमेश्वर हमारे ढाल बनकर हमें उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। लिखा कि तू भले मनुष्य के मार्ग में चल, धर्मियों के पथ को पकड़े रहा, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। वह कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू भले मनुष्य के मार्ग पे चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी लोग ही परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के इस पृथ्वी के ऊपर वो बसे रहेंगे और वही परमेश्वर के भवन में लोग बने रहेंगे। यदि वो अपनी मनमानी करेंगे, अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे, अपने समय का सहारा लेकर अगर परमेश्वर को छोड़ और कोई काम करेगा तो परमेश्वर उसको दंड देगा, वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि दुष्ट लोग देश में नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। हालेलुया। जो कोई आज्ञाकारी बनकर चल रहा है, वो कोई उस वचन को तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो उस वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर उसे विश्वासघात करता है और उसे उखाड़ कर फेंकता है। लेकिन आप और मुझे परमेश्वर दुष्ट से बचाता, हमें महामारी बीमार से बचाकर अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाता, क्योंकि महान परमेश्वर वही है, राजाओं का राजा वही परमेश्वर जो हमें संभाल कर रखता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की खोज करना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसकी प्रार्थना करना है, उस खुदावन की इच्छाओं को पूरी करके आगे आगे बढ़ना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमें संभाल के आशीषित करता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो यहोवा हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमें सफल करेगा। वो हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर। इसलिए आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करिए। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु, जितने देखने वाले आज के वचन के कलाम से पिता आशीष होने पाए, तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। जितने देख रहे सुने पिता, उनके जीवन में आशा पिता आपका दूजा इनको सिखाए समझाए, आपके सत्य मार्ग, आपके धार्मिकता में चलाए पिता, और आपके वचन में हमेशा बना के रख मेरे खुदा। इनको आशीष कर बरकत दे मेरे खुदावन। इनको उठाकर खड़ा कर मेरे पिता आपका दूजा इनसे
बातें करें मेरे पिता। आपकी सच्चाई पे हमेशा हर एक बर्ता परमेश्वर, हर व्यक्ति सुनने वाला आशीष के कारण बने और हमेशा आपके सच्चाई पे बने रहे पिता। सुने होने दे खुदा पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पिता परमेश्वर। सारी बात धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना धन्यवाद, प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।